बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कराऊंगा। हमने स्टार्ट की हुई है बीएससी की बुक कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, जो कि है 12x² माइनस 25x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। तो ये जहां पे जिस इक्वेशन में ये ग्रेटर या लेस देन का साइन आ जाए वो इनक्वालिटी होती है। तो यहाँ पे हमें एक इनक्वालिटी दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसके बाउंड्री पॉइंट निकाल के उनको नंबर लाइन के ऊपर रियल लाइन के ऊपर शो करना है और आखिर में इसका सोल्यूशन भी बताना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से गुजारिश है, अगर आप पहली दफा मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका फायदा ये होगा कि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से नई अपलोड होने वाली वीडियो को देख सकेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। अगर कोई चीज पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को आप स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है, इसको ये एक इनक्वालिटी है। हमने अपनी आसानी के लिए इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए इस इनक्वालिटी को हमने इक्वेशन में चेंज कर लेना है, इसकी एसोसिएट इक्वेशन में। ये इसकी एसोसिएट इक्वेशन है। जस्ट हमने क्या किया है, हमने ये जो साइन है ग्रेटर देन का, इसको हमने इक्वल के साइन से रिप्लेस किया है, तो ये बन गई इसकी एसोसिएट इक्वेशन। इसको अब हमने सॉल्व करना है जिस तरह आप पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, जो कि आपने पढ़ा था मैट्रिक में 10th क्लास में। तो आप जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, दो दर्जी मुसावात होती है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ, आपको नहीं, जिनको नहीं पता वो भी सीख जाएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को कमेंट जरूर करना है, बताना है वीडियो आपको कैसी लगी है और लाइक भी जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो होता है आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। सेकंड पे आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर बनाने का मतलब ये है कि आपने इस दरमियान वाली रकम को, जो कि -25x है, इसको इसके पेयर में इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। जैसे कि 10 जो होता है एक 10 नंबर है, इसके हम कौन से 2 हिस्से कर सकते हैं, 2 और 5। ठीक है, इनके 2 और 5। अब आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 होता है। इस तरह हम इसके 25 के भी हम इसी तरह 2 पार्ट कर सकते हैं। या 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कर सकते हैं, या कोई और भी नंबर आप ऐसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मल्टीप्लाई वाले जो हमने पेयर नहीं बनाने, बल्कि कौन से बनाने हैं, इसको देखें। हम इसके 10 के कौन कौन से कर सकते हैं, 5 प्लस 5, तो 5 और 5 10 होता है। इस तरह 25 के क्या कर सकते हैं, 12 प्लस 13 भी कर सकते हैं। और क्या क्या इनका पेयर बना सकते हैं, इसका हम पेयर बना सकते हैं 10 प्लस 15 का भी बना सकते हैं। इस तरह आप इनके पेयर बना सकते हैं। जिस तरह से 10 का क्या बना सकते हैं, 7 प्लस 3 भी बना सकते हैं। लेकिन देखें, अब जो दरमियान में जो रकम होती है, इसके हमने पेयर इसके 2 हिस्से करने और 2 हिस्से ऐसे करने हैं जिनको ऐड करें तो ये वाला 25 बन जाए। लेकिन अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या बने, फिर वो चीज बने जो इन 2 रकमों को मल्टीप्लाई करने से बनता है, साइड वाली दो। यानी कि 12 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये 144 के इक्वल होता है, 144 के इक्वल। तो ये 144 है ना। तो अब हमने ये जो 25 है ना, इसके कुछ इस तरह से इसके हमने 2 हिस्से बनाने हैं जिनको ऐड करें तो क्या हो जाए, 25 बन जाए। लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाए, 144 बन जाए। तो इसको कहते हैं फैक्टर बनाना। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं। तो फर्स्ट मेथड हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के फार्मूला लगाना। दूसरा होता है इसके फैक्टर बना लेना इस तरह। और तीसरा जो होता है वो होता है कंप्लीट स्क्वायर का मेथड। अब हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, जो सबसे इजी होता है फैक्टर बनाना, वही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं इस चीज को मैं अरेज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अब आप देखें, हम फैक्टर बनाने के लिए जो दरमियान वाली रकम होती है इसको हमने ले लेना है। वो क्या है,
25 है। ठीक है जी, माइनस क्या है, -25 है दरमियान में नंबर। इसके हमने बनाने हैं, इसके हमने दो हिस्से करने हैं। ठीक है, दो हिस्से ऐसे करने हैं जिनको हम ऐड करें तो क्या बने हमारा -25। तो क्या बनेंगे आप देखें, एक 16 और इसमें क्या कर लें हम 9। ठीक है, 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है। अब ये माइनस क्या है तो साथ इनके माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 16 एंड माइनस के 9 और माइनस के 16 एंड माइनस के 9, ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 25 हो जाएंगे। तो आप इनको अगर मल्टीप्लाई भी कर दें, अगर इनको मल्टीप्लाई भी कर दें तो फिर भी क्या आता है 144 आएगा। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया फैक्टर बनाने का, यानी कि हमने दरमियान वाली रकम के दो ऐसे पार्ट करने हैं जिनको ऐड करें तो ये चीज बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो ये चीज बन जाए। तो इस तरह हमारे ये इक्वेशन की क्या, इसको हम इस तरह लिख लेंगे 12x की स्क्वायर -16x एंड -9x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से हमने क्या करना है, हमने 4 कॉमन ले लें, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन लेंगे, 4 3 12 होता है। x क्या था, x के का मतलब यहाँ पे 2x है, एक x बाहर निकाल लें तो पीछे पीछे बच गया एक x, तो ये 3x रह जाएगा। और 4 को 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या आता है -4, x एक की था वो हमने बाहर निकाल ली है। तो इस तरह यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन लेंगे तो 3 3 9 और x साथ आ जाएगा। और जब हम माइनस बाहर कॉमन ले रहे हैं तो अंदर वाला ये जो प्लस है ये भी चेंज होकर माइनस बन जाएगा, और 3 4 12। तो यहाँ से आपने एक चीज को ध्यान में रखना है, इन ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजें, दोनों रकमें सेम होनी चाहिए, ये वाली रकम और ये वाली रकम क्या होनी चाहिए, ये वाली सेम होनी चाहिए। तो तब आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है। तो यहाँ से अब क्या होगा, हम एक ब्रैकेट में यहाँ से 3x-4 लिख लेंगे, एक में हम 4x-3 लिख लेंगे इक्वल टू 0, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें दो यहाँ से बाउंड्री पॉइंट मिलेंगे। जब इस रकम को 3x-4 इक्वल टू 0 करेंगे एंड और ये वाली जो रकम है 4x-3 इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल रख लेना, दोनों रकमों को, दोनों फैक्टर जो है यहाँ पे इनको क्या करना है 0 के इक्वल रहना। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4/3 एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3/4। तो एक तो ये चीज बन गई, दूसरी ये चीज। तो ये यहाँ पे हमें क्या मिले, दो बाउंड्री पॉइंट मिल गए, यहाँ पे हमें 2 बाउंड्री पॉइंट यहाँ पे मिल गए। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं स्पेस बनाने के लिए। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू बताएं, कौन कौन से हमें बाउंड्री पॉइंट मिले, 4/3 एंड 3/4, ये हमें बाउंड्री पॉइंट मिले हैं। इसको अब हमने क्या करना है, ये बाउंड्री पॉइंट है इस इनक्वालिटी के, तो अब हमने इनको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर लाइन, जिसे रियल लाइन भी कहते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। तो रियल लाइन ऐसे बनाते हैं कि आप एक सीधी लाइन बस लगा देनी है ऐसे जस्ट, तो ये एक रियल लाइन है। तो इसका ये जो एरो का जो डायरेक्शन है ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है यहाँ से। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ और इधर से ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो अब देखें इन पॉइंट, ये दोनों पॉइंट ही ऐसा कि हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव है, तो अगर ये 0 हो दरमियान में तो ये 0 से दोनों इस साइड पे आएंगे, एक नंबर ये होगा एक ये। ठीक है जी, तो ये 3/4 और ये होगा 4/3। अब आपको कैसे पता चला कि 3/4 पहले लगाना है और 4/3, जैसे जिसके बटे के नीचे, जिसके ये नीचे वाली रकम जो डिनोमिनेटर में होती है वो बड़ी हो तो वो नंबर छोटा होता है, जिसमें छोटी हो वो बड़ा होता है। यहाँ पे ये 4 बड़ा है तो इसका मतलब ये रकम छोटी है, तो ये पहले आएगी। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 पहले 1 आता है, फिर 2 फिर 3, इस तरह ये छोटा ये पहले आएगी, क्योंकि अब यहाँ से ये इस साइड पे बढ़ती जाती है रकम। ठीक है, प्लस की 1 2 3 4 5 सो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमने नंबर लगा लिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखें कि हमें यहाँ पे कितने रीजन मिले हैं। यहाँ पे हमें 3 रीजन मिल गए हैं। एक रीजन मिला है यहाँ से लेके ना
एक हमें यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ से लेके हमें ये वाला रीजन मिला है। ये जो ये माइनस को क्रॉस करता हो ये इस पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, ये जीरो जो है ना ये हमारा बाउंड्री पॉइंट नहीं है, तो हमने जस्ट आपको बताने के लिए लगाया ना कि जीरो से ये दोनों नंबर इधर होंगे। तो हमारा ये बाउंड्री पॉइंट, इस बाउंड्री पहले बाउंड्री पॉइंट तक माइनस इन्फिनिटी से लेके पहला जो बाउंड्री पॉइंट है वहां तक जो हमारा है वो एक रीजन हो गया, इसको हम ए बोलेंगे। फिर इस पॉइंट से अगले पॉइंट तक ये जो हमारा नंबर है इसको हम बी रीजन बोलेंगे। इससे आगे जो है इस सेकंड पॉइंट से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है ना ये हमारा रीजन सी होगा। तो इस तरह हमें ए बी और सी तीन रीजन मिलेंगे। अब हमने क्या करना है, इन तीनों रीजन को टेस्ट करना है कि हमारे सोल्यूशन का क्या ये तीनों जो रीजन है ये तीनों ही हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है या कौन सा हिस्सा है और कौन सा हिस्सा नहीं है। तो ये टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो टेस्ट करने के लिए क्या करना है कि ये जो तीन रीजन है बारी बारी तीनों रीजन को हमने टेस्ट करना है। तो सबसे पहले रीजन क्या करते हैं, रीजन रीजन ए को टेस्ट करते हैं। तो जिस रीजन को टेस्ट करना है उसके अंदर से एक नंबर लेना होता है और उसको दी हुई क्वेश्चन जो कि इनक्वालिटी दी गई है उसमें हमने पुट कर लेना। तो यहाँ से पहले इनक्वालिटी लिख लेते हैं वो क्या सी दी गई है। ये देखें, ये जो इनक्वालिटी है ना तो ये इनक्वालिटी है दी गई जो 12x² माइनस 25x प्लस 12। इसको ये जो इनक्वालिटी है ये वाली इसमें हमने उसमें से कोई नंबर लेके इसमें हमने पुट करना है। तो इसको यहाँ से उठा के कॉपी करके नीचे ले जाते हैं। इस इनक्वालिटी में हमने नंबर पुट करना है। तो ए रीजन को टेस्ट करें तो ए के अंदर से एक नंबर लेंगे। तो ये देखिए जीरो है ना, तो इसके आगे इधर क्या होगा, -1 -2 कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो आप -2 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जीरो भी ले सकते हैं। यहाँ से इस पूरे रीजन में से नंबर लेते हैं, मैं यहाँ से जीरो ले लेता हूँ, x इक्वल टू जीरो। तो जब इस रकम में पुट करेंगे तो यहाँ पे ये पुट करेंगे, ये भी जीरो रकम ये भी जीरो हो जाएगी, सिर्फ रह जाएगा 12 ग्रेटर देन जीरो। तो हमें पता है कि 12 जो होता है वो जीरो से बड़ा ही है, तो ये क्या होगा, ये वाला रीजन ट्रू है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला जो रीजन ए है ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होगा। अब हमने टेस्ट करना है रीजन रीजन बी को। तो बी का रीजन जो है ना वो इन दो पॉइंट के दरमियान में, इन दोनों पॉइंट के हम यहाँ से कोई भी नंबर, बहुत सारे नंबर है यहाँ पे, इनमें से कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इनके दरमियान में नंबर आता है 1 का नंबर इनके दरमियान में आता है। तो इसलिए हम यहाँ से ले लेंगे x इक्वल टू 1। तो उसको इसी इनक्वालिटी में हमने पुट करना है। तो क्या आएगा देखें, x की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये -25 वो 1 हो जाएगा, +12 ग्रेटर देन जीरो। तो ये 12 भी आ जाएगा, -25 आ जाएगा, +12 ग्रेटर देन जीरो, और 12 12 24 हो जाता है। तो -25 ग्रेटर देन जीरो, तो ये आ जाएगा -1 ग्रेटर देन जीरो। तो देखिए -1 जो ग्रेटर देन जीरो नहीं होता, -1 तो छोटा होता है जीरो से। तो ये क्या होगा, ये वाली यहाँ पे टेस्ट किया ये फॉल्स है। इसका मतलब है ये दरमियान वाला हिस्सा हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। अब हमने रीजन सी को चेक करना है। रीजन सी को हमने चेक करना है। तो सी में से सी के आगे यहाँ कोई भी नंबर ले सकते हैं, 4 5 6, कोई भी दो भी इसमें आता है, 2 3 4 आगे कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से लिख लिया x इक्वल टू 2 लेंगे। जब 2 को इस इनक्वालिटी में पुट करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, 12 2 का स्क्वायर -25, ये 2 आ जाएगा, +12 ग्रेटर देन जीरो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 4 12 4 48। तो इस तरह ये आ जाएगा 48 आ जाएगा, और दरमियान में 25 2 50 होता है, और ये +12 ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो इस ये 10 आएगा, 10 ग्रेटर देन जीरो। तो 10 देखे जीरो से बड़ा ही होता है, तो ये भी क्या है, ये भी ट्रू है। तो ये भी रीजन हमारा सोल्यूशन का हिस्सा होगा। तो अब इसका हम यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट कैसा होगा, देखें ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक, तो ये तो हमारे सोल्यूशन का पार्ट है। फिर ये दरमियान वाला नहीं है, फिर आगे 4/3 इस पॉइंट से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है। तो क्योंकि अब हमने दरमियान में देखे, ये इनक्वालिटी में देखें
ग्रेटर देन का साइन है ना, इक्वल का साइन तो नहीं ना, इक्वल का ना हो तो फिर इसको ओपन इंटरवल इसमें डाल देने आपने, दोनों में क्या डाल देने, ओपन इंटरवल, दरमियान में यूनियन डाल देने कि ये दोनों यूनियन का मतलब इकट्ठा का ये दोनों हमारा सोल्यूशन का हिस्सा है। अगर एक दरमियान वाला भी होता तो फिर हमने जस्ट यही कहना था कि माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, फिर इसका सोल्यूशन इस तरह बनना था, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये जस्ट इस तरह लिखना था। आप क्योंकि दरमियान हिसाब में छोड़ा है तो इसलिए उनका लहदा लहदा लिख के दरमियान में यूनियन डाल देना, तो ये हमारा इस तरह ही आपने लिखना ये वाला चीज। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एंड हो गया, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो आपने लाइक जरूर करना है, या हम आपके लिए बना रहे हैं तो आपकी हौसला अफजाई से हम मजीद इसमें बेहतरी ला के बेहतरीन जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड करके कर सकते हैं आपके, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो आगे है 11 वो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एंड PU पंजाब यूनिवर्सिटी और इस तरह BZU इस इन बाउद्दीन ज़किरिया यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी में ये काफ़ी बार BSc और ADS के एग्जाम में ये आ चुका है, तो इसलिए ये बहुत ही एग्जाम ही के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। सबसे पहले ये जो इनक्वालिटी दी गई इसको इसकी एसोसिएट इक्वेशन में हमने चेंज कर लेना है ताकि इसको आसान करना आसान इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। एसोसिएट इक्वेशन आप जानते हैं कि जस्ट हमने जो ग्रेटर देन का साइन होता है उसको इक्वल के साइन से चेंज रिप्लेस करना होता है। अब हमने क्या करना है, ये नीचे से 2 और x खत्म करने हैं, तो हमने पूरी रकम को हमने 2x से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको भी आप 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2x और इसको भी 2x से मल्टीप्लाई कर दें इस तरह। तो देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, इस तरह ये x से कैंसिल हो जाएगा, 4 टू द 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम x को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई, x क्या आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, -2 इक्वल टू 8 प्लस 10x। तो सबको हम एक साइड पे कर लेते, इधर 0 रह जाएगा, इधर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस 10x इधर इस साइड पे आके ये माइनस 10x हो जाएगा, ये -2 है तो ये 8 इस साइड पे आके -8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखें तो ये x स्क्वायर आ जाएगा -x माइनस 10x माइनस 11x और माइनस ये 10 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है, 2 दर्जी मुसावात। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, जो ये थ्री मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। उनमें से जो हमने पिछले क्वेश्चन में हमने एक मेथड यूज किया था, अब इसमें हमने दूसरा मेथड यूज कर देते हैं। आप चाहें तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, तीन में से आप इसके फैक्टर बना सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूंगा इसमें, जिसके लिए हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए होती है। तो एक्स के साथ जो होता है वो ये ए की वैल्यू 1 होगी, यहाँ से हमें बी की वैल्यू क्या मिलेगी वो -11, और एंड सी की वैल्यू होती है वो विदाउट एक्स जो रकम होती है ये सारी ये क्या होती है, ये सी की वैल्यू होती है ये होगी -10 होती है। यहाँ से हम एक्स की इसमें ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, इस गिवन क्वाड्रेटिक ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसमें हमने ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देनी है। ये मैंने इसमें ए बी एंड सी की वैल्यू पुट कर दी है। इसको जरा और मुख्तसर कर लेना यहाँ पे। तो इस तरह हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, ये मैथ में प्लस हो गया 11 प्लस माइनस ये हो जाएगा 161 डिवाइडेड बाय 2 वन सा 2 हो जाएगा। तो ये बाउंड्री पॉइंट है जिनको हमने रियल लाइन के ऊपर शो करना है। तो अगर यहाँ से आप देखें ना तो इस आपको x के 2 नंबर मिल रहे हैं, 2 बाउंड्री पॉइंट मिल रहे हैं। एक है 11 प्लस अंडर रूट 161 डिवाइड बाई 2 एंड एक जो हमें मिल रहा है वो x इक्वल टू 11 माइनस 161 डिवाइड बाई 2। तो ये जो चीज़ होती है इसको जब सॉल्व करते हैं आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे ना तो ये आपको मिलेगी वैल्यू तकरीबन ये आपको मिल 11.8 मिल जाएगी। ये क्या मिल जाएगी आपको 11.8, और ये जो x की वैल्यू है इसको आप कैलकुलेट से करोगे तो ये -0.84 मिल जाएगी। तो ये हमें यहाँ पे 2 बाउंड्री पॉइंट मिले हैं, इसको हमने रियल लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो ये रियल लाइन एक नंबर यहाँ पे आएगा, ये माइनस वाला जो है जो -0.84 है ये वाला, ये पॉइंट लगा लिया, और जो पॉजिटिव वाला है वो 11.8 ही हो जाएगा।
तो इस तरह हमें कुछ रीजन मिलेंगे। इस यहाँ से ये माइनस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखें अब ये हमारे पास जो माइनस इन्फिनिटी से लेके इस नंबर तक जो है ना रीजन, इसको हम ए कह लेते हैं। ये दरमियान वाला जो है ना ये क्या होगा, बी होगा। अब जीरो भी इसी में आएगा दरमियान वाले में, ये माइनस से पॉजिटिव के दरमियान में कहीं आएगा, तो ये हो जाएगा बी रीजन। और इस पॉइंट से आगे ये जो है ना ये सी रीजन। तो हमें यहाँ पे भी ए बी सी और 3 रीजन मिले हैं जिनको हमें टेस्ट करना है। सबसे पहले हम रीजन ए को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें इस नंबर से माइनस 0.84 यानी कि ये -1 से -1 यहाँ से इसके आगे यहाँ पे -1 होगा, तो x इक्वल टू -1 ले सकते हैं यहाँ से। तो इस इनक्वालिटी में आप -1 पुट कर दें, तो यहाँ पे -1 पुट कर देंगे इस जगह पे, तो ये -1 -2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो ये -1 आ जाएगा इस साइड पे, -1 आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, वो ग्रेटर देन इस तरह, ये सेम इस तरह, ये -1 तो -4 हो जाएगा, +5 तो ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, तो इस साइड पे ये क्या आ जाएगा 1। तो ये बताएं 0 जो होता है वो 1 से बड़ा तो नहीं था, ग्रेटर तो नहीं ना होता, तो ये क्या होगी, ये फॉल्स होगी, ये वाला रीजन फॉल्स होगी, ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं रीजन बी को हम चेक करते हैं, उसमें हमने क्या लेना है, रीजन बी पे हम 0 ले सकते हैं, दरमियान में आप देख सकते हैं 0 है, तो 0 इसमें पुट, इसी इनक्वालिटी में पुट करें तो 0, तो ये -1/2 हो जाएगा, तो ये ये 0 हो जाएगी रकम, ठीक है। वो ग्रेटर देन ये भी 0 हो जाएगी, और ये +5 हो जाएगा। तो इस तरह आप देखें कि ये जो है ना -1/2 ये ग्रेटर देन 5, तो इस तरह तो नहीं ना हो सकता, -1/2 तो 5 से बड़ा नहीं ना हो सकता, तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो ये भी रीजन जो है ना हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तो जो हमारे सोल्यूशन का पार्ट है वो यही होगा। हम जस्ट हमें पता चल यहाँ से चल गया, लेकिन आप टेस्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं इसको, आप रीजन सी को टेस्ट करें, यहाँ से नंबर ले उठाएं, यहाँ से आगे को 12 नंबर ले लें, x इक्वल टू 12 हमने ले लिया, 12 ले लिया, तो 12 हमने जब ले लिया यहाँ से, तो आप देखें कि इस उसी इनक्वालिटी में हमें 12 पुट करना है, 12 -1 11 होगा, 11/2 आ जाएगा, यहाँ से 11/2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे 1/12 आ जाएगा, ग्रेटर देन 4/12 आ जाएगा, +5 4 1 दा 4 4 3 दा 12, तो ये 11 डिवाइडेड बाई 2 -1/12 ग्रेटर देन ये 1/3 +5 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिला हमें 5। तो यहाँ से आप हम देख सकते हैं, तो जब ये आ जाएगा 11 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये 5.5 आ जाएगा, -1 को 12 से डिवाइड करें कैलकुलेट तो 0.08 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 को 3 से डिवाइड करें तो 0.3 आ जाएगा, +5। अब 5.5 से में से माइनस कर दें, 0.08 को माइनस कर दें तो 5.42 आ जाएगा, ग्रेटर देन इन दोनों को ऐड कर दें तो 5.3 आ जाएगा। आप बताएं 5.42 देख सकते हैं आप बड़ा होता है, 5.4 बड़ा है 5.3 से, तो ये चीज ठीक है, तो ये ट्रू है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन, आप इस सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इस तरह लिखेंगे कि हमारा कौन सा जो पार्ट हम हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है, नंबर लाइन को देखें, ये वाला सी, ये रीजन, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 11.8 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। इनक्वालिटी में चेक करें, सिर्फ ग्रेटर देन है ना, इक्वल का साइन तो नहीं ना, यहाँ पे नीचे इक्वल तो नहीं ना, तो जब इक्वल नहीं तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको ओपन इंटरवल में डालेंगे, ये ओपन इंटरवल के साइन होते हैं, क्लोज इंटरवल का इस तरह होता है अंदर की तरफ, और ये ओपन इंटरवल हमने डाला है, यहाँ क्लोज लगा, छोटी ब्रैकेट से भी क्लोज इंटरवल को हम डिनोट करते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन है सेट होगा यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आपने इसको लाइक जरूर देना है वीडियो को, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, दोस्तों को इस चैनल शान अकेडमी के बारे में बताएं, और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं, ताकि हमें आप सपोर्ट मिले आप लोगों की, आप स्टूडेंट्स की, और मैं ज़्यादा और बेहतर तरीके से क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके अपलोड करूं। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।